Okay, hello everyone. This is our next video on antonyms and synonyms. इस वीडियो में हम एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे, सिनोनिम भी करेंगे. स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट वाई से. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. देखो पहला हमारा है यार्ड स्टिक. देखो यार्ड स्टिक क्या होता है? फीते को बोलते हैं. जो फीता होता है जिसकी मदद से हम कोई लेंथ नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यार्ड स्टिक बोलते हैं. यानी कि एक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं, मानक कह सकते हैं. स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, मेजर, इंडेक्स. तो ये सब क्या बेंचमार्क क्या होता है? किसी चीज का मिनिमम क्राइटेरिया कह सकते हैं बेंचमार्क. स्टैंडर्ड और बेंचमार्क एक ही मतलब होता है, मेजर. तो ये सब के सब यार्ड स्टिक को नापने को ही इंडिकेट कर रहे हैं. योन का मतलब होता है उबासी लेना. योन का मतलब क्या होता है? उबासी लेना, यानी कि मुंह खोलना. गेप काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है. गेप को आप याद कैसे कर सकते हो? एप से. एप का मतलब बंदर होता है, तो बंदर मुंह खोल के रहते हैं, तो गेप का मतलब क्या हुआ? मुंह खोलना. ब्रेक करना, ब्रेक ओपन यानी कि मुंह खोलना हो गया, ब्रेक ओपन करना. और क्लोज या फिल होता है बंद करना या कवर करना. तो यौन यानी कि ओपन को इंडिकेट कर रहा है. और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? क्लोज या फिल. नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है अल्फाबेट वाई में. यर्निंग. देखो यर्निंग इंग्लिश में ना, यर्न इंडिकेट करता है इच्छा को, डिजायर को इंडिकेट करता है. तो इसकी सिनोनिम क्या है? लॉन्गिंग, डिजायर, थर्स्ट एंड क्रेविंग. क्रेव का मतलब होता है तड़पना. थर्स्ट का मतलब हो गया प्यास, तो ये चाहत होगी. डिजायर एंड लॉन्गिंग. लॉन्ग फॉर क्या होता है? लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी के लिए हमारी कोई चाहत है, वो क्या लॉन्ग फॉर है. डिटेस्टेशन. अब देखो जब हमारे मन में किसी के लिए कोई चाहत है तो क्या लिखते हैं? यर्निंग है, यानी कि हम उसे पसंद करते हैं. लेकिन जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो लिखते हैं डिसलाइक. तो इसका एंटोनिम क्या बन गया? डिसलाइक. और डिटेस्टेशन. डिटेस्ट करने का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना. तो डिटेस्टेशन इंडिकेट कर रहा है डिसलाइकनेस को. यल बहुत सिंपल सा वर्ड है. आप हेल पढ़ो इसको. सिंपल तो गो टू द हेल. तो हेल मतलब हम तेज बोलते हैं, तो यल का मतलब चिल्लाना होता है. शाउट करना, स्क्रीम करना, रोर. जैसे शेर क्या करता है? रोर करता है, दहाड़ता है. श्रीक. श्रीक का मतलब भी चिल्लाना होता है. और इसका एंटोनिम क्या होता है? विस्पर करना, यानी कि बिल्कुल मुंह में बोलना. मरमर करना, मुंह में बोलना, यानी कि चिल्लाना नहीं, बस मुंह में बोल रहे. गुनगुनाना, मुंह में बोलना, ये विस्पर या मरमर करना होता है. यस मैन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा वर्ड है. जो आदमी हर बात पे यस बोलता है उसको बोलते हैं यस मैन. यानी कि जो चमचागिरी करता है उसको बोलते हैं. अब चमचा के लिए लिखा है साइकोफेंट. टोडी होगा, ये टी ओ डबल डी वाई है, टोडी. एंड फ्लेक्टर. साइकोफेंट कौन होता है? चापलूस. फ्लेक्टर करना होता है किसी को मक्खन लगाना. फ्लेटर करना क्या होता है? किसी को मक्खन लगाना. फ्लेक्टर क्या होता है? मक्खन लगाने वाला. टोडी का मतलब भी यही होता है. इसका एंटोनिम क्या बनेगा? देखो जो मक्खन लगाएगा वो स्पष्ट बात तो नहीं करेगा ना. तो यस्मिन का सिनोनिम क्या हुआ? साइकोफेंट, टॉडी एंड फ्लेक्टर. और जो इसका एंटोनिम है फ्रैंक एंड कैंडिड. फ्रैंक एंड कैंडिड का मतलब होता है ओपन, यानी कि जो मन में है वो स्पष्ट बात कर देने वाला. कहीं कैंडिड नहीं है, यहाँ पे कैंडिड है. कैंडिड का मतलब होता है जो क्लियर बात रख देता है, अपनी ट्रांसपेरेंट बात रख देता है, वो होता है कैंडिड. यील्ड का मतलब एक तो होता है उपज, लेकिन यहाँ पर यील्ड का मतलब है सरेंडर करना. जब हम घुटने देख देते हैं किसी के आगे तो हम बोलते हैं हमने, जैसे मान लेते हैं आर्मी और आतंकवादियों की मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, और उस एनकाउंटर में आतंकवादियों ने यील्ड कर दिया. इसका क्या मतलब है? सरेंडर कर दिया. अब सरेंडर तो इसका सिनोनिम हो गया. गिव इन करना भी क्या होता है? सरेंडर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपिचुलेट को आप याद करो, कैप उतार दी. जब कोई अपनी टोपी उतार के रख देता है तो वो कैपिचुलेट कर देता है, यानी कि वो सरेंडर कर देता है. डेफर करना भी क्या है? टालना होता है डेफर करना वैसे तो. यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सरेंडर कर रहा है, टाल रहा है. इसका एंटोनिम क्या है? अपोज या फाइट करना, यानी कि आप मुकाबला करने को तैयार हो. इसका एंटोनिम क्या बन गया? अपोज या फाइट. यंग तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, जवान के लिखा है था, तो इसका सिनोनिम क्या? यूथफुल, जुवेनाइल एंड एडोलेसेंट. जिन्होंने वन वर्ड की क्लास देखी है उनको मालूम है 13 से लेके 19 ईयर वालों को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट बोलते हैं. और जुवेन इंग्लिश में जवानी का रूट है. तो जुवेनल क्या? जो नया नया जवान हो, जो यंग है, वो जुवेनाइल है. तो जुवेनल क्या इसका सिनोनिम है? इमेच्योर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैच्योर एंड ग्रोन अप. ये बड़ा हो गया है. यूथफुल दोबारा से आ गया तो उसका सिनोनिम क्या बनेगा? यंग, एडोलेसेंट, जुवेनल. और एंटोनिम क्या होगा? ओल्ड एंड मैच्योर. याउल करना चिल्लाना होता है.
इसका सिनोनिम क्या बनेगा? हाउल, स्क्वेल एंड स्क्वील। स्क्वेल को याद करने का तरीका क्या है? स्क्वेल इज लाइक हेल या यल। यल चिल्लाना होता है, तो स्क्वेल का मतलब चिल्लाना है। स्क्वेल से आप स्क्वील भी याद कर सकते हो, स्क्वील भी क्या होता है? चिल्लाना होता है। यमी का मतलब हमें मालूम है स्वादिष्ट होता है, तो सिनोनिम क्या बनेंगे? डिलीशियस, डिलेक्टेबल, टेस्टी, लुसिशियस। देखो लुसिशियस क्या होता है? जो जूसी है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जूसी है, जिसमें बहुत जूस है, वो लुसिशियस होता है। और डिलेक्टेबल, डिलेक्ट का मतलब होता है स्वाद, जो जिसमें स्वाद भरा हुआ है वो डिलेक्टेबल होता है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? अनसेवरी। सेवोर का मतलब होता है स्वाद, और जिसमें सेवोर नहीं है वो अनसेवरी है, यानी कि स्वादहीन, ब्लैंड। ब्लैंड भी हम कह सकते हैं एक तरह से रंगहीन कह सकते हैं, उसमें कलर नहीं है, टेस्ट नहीं, उसको ब्लैंड बोलते हैं। यमी का एंटोनिम क्या बनेगा? ब्लैंड एंड अनसेवरी। जेलट, जील इंग्लिश में रूट है जोश का, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? फेनेटिक, एंथुजियास्ट, एफिक्यूंडो एंड डिवोटी। देखो फैन किसका रूट है? कहते ना मैं तेरा फैन हूं, यानी कि मैं फेनेटिक हूं, आपके लिए मैं दीवाना हूं। एंथु भी रूट इंग्लिश में जोश का है, तो एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। और एंथुजियास्ट क्या होता है? जोश से भरा हुआ। एफिकिएंडो क्या मतलब भी आपको याद रखना पड़ेगा, जोश को इंडिकेट करता है। एंड डिवोटी होता है समर्थक, जो समर्थक होगा उसके मन में हमेशा जोश भरा रहेगा। एंटोनिम क्या है? ओपोनेंट एंड एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो हमारे खिलाफ है, उसको बोलते हैं। इसलिए जेलट का एंटोनिम क्या बन गया? एडवर्सरी बन गया। जील अगेन रूट है जोश का, तो जेलस क्या होगा? जोश से भरा हुआ। तो सिनोनिम क्या होगा? एंथुजियास्ट, पैशनेट, फर्वेंट। देखो इंग्लिश में फर किसका रूट है? जोश का रूट है, तो फर्वेंट का मतलब होगा जोश से भरा हुआ। कीन का मतलब होता है इच्छुक, जो जेलस होगा वो काम करने में इच्छुक होगा। और एंटोनिम क्या बन गया? इनडिफरेंट, अपैथेटिक, यानी कि जिसके मन में कोई फीलिंग नहीं है वो क्या होता है? इनडिफरेंट, अपैथेटिक होता है। जेनिथ हमने पहले पढ़ रखा है। चोटी को क्या बोलते हैं? जैसे पहाड़ की चोटी, इसको क्या बोलते हैं? जेनिथ बोलते हैं। उसकी सुनन क्या? पीक, समिट, पिनेकल, टॉप। एंटोनिम क्या बनेगा? नादिर एंड बॉटम। पेपर में इसका एंटोनिम बहुत बार पूछा जाता है, तो जेनिथ का एंटोनिम क्या बनेगा? नादिर, याद रखना। जेस्ट जोश को इंडिकेट करता है, लगन को इंडिकेट करता है, तो सुन का बन गया एंथुजियाज्म। गस्टो, देखो गस्टो का मतलब होता है उत्साह। गस्टो इंपॉर्टेंट वर्ड है। गस्टो का क्या मतलब होता है? उत्साह होता है। एपेटाइट, देखो एपेटाइट ना भूख को इंडिकेट करता है, अगर भूख होगी तो यानी कि पेट में भी एक एनर्जी चल रही है, एपेटाइट है। पैशन है, ये कुछ करने की भी भूख है, जोश है, तो एपेटाइट लिखा गया। एंथुजियाज्म जोश होता है, तो जेस्ट की सुनन क्या बन गए? एंथुजियाज्म, गस्टो, एपेटाइट, पैशन। एंटोनिम क्या बन जाएगा? अपैथी, इंडिफरेंस। जिंग का मतलब होता है, देखो जिंग, सेंट्रो जिंग है। जिंग देखो एनर्जी को इंडिकेट करती है, वाइटैलिटी, डायनामिज्म, एनर्जी एंड विगोर। देखो डी वाई एन इंग्लिश में ऊर्जा का रूट है, तो डायनामिज्म रिलेटेड टू एनर्जी हो गया, एनर्जी। विगोर, विगोर का मतलब भी एनर्जी को इंडिकेट करता है। वाइटैलिटी, वाइटल का मतलब होता है जो कि बहुत जरूरी है, वो वाइटल होता है। एंड वाइटैलिटी इज द एनर्जी दैट इज बीइंग कैरिड बाय समथिंग, इज वाइटैलिटी। इसका देखो जब जोश नहीं होगा तो क्या होगा? अपैथी होगी, लिथार्जी होगी। लिथार्जी क्या होता है? आलस होता है। और अपैथी क्या होता है? कोई इमोशन ना होना। जिप का मतलब होता है कोई, जैसे जिप बंद कर देना, जिप लगाना, जिप बंद करना, फासन करना। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं तो हम अपनी बेल्ट को फासन करते हैं, जिप अप करते हैं। क्लोज यानी कि बंद करना। एंटोनिम क्या होगा? अनजिप या लूजन करना। जूम का मतलब होता है किसी जगह पे तेजी से एंटर करना, यानी कि रश करना, विज करना, रॉकेट की तरह करना, वूश करना। और डॉडल या डेली करना क्या होता है? डॉडल का मतलब होता है समय खराब करना। जल्दी जल्दी हम एंट्री कर रहे हैं, जल्दी काम कर रहे हैं तो जूम कर रहे हैं, और हम टाइम खराब कर रहे हैं तो हम डॉडल कर रहे हैं। डॉडल को याद कैसे करना है? डूइंग लिटिल थिंग्स, छोटे मोटे काम करने में हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो डॉडल करते हैं। एंड डेली का मतलब भी क्या होता है? अपना टाइम खराब करना, अपना समय वेस्ट करना, अपना मन किसी में लगा के रखना, उसमें भी टाइम खराब हो रहा है, तो डेली। तो डेली इंडी को आप याद करो, डेली। डेली हम क्या करते हैं? अपना टाइम डेली करते हैं, तो डेली का मतलब भी टाइम वगैरह खराब करना होता है। तो जूम तेजी को इंडिकेट करता है, डॉडल एंड डेली इंडिकेट करता है समय वेस्टेज को। डोडल को याद कैसे करेंगे? डूइंग लिटिल थिंग्स। और डेली को डेली से करेंगे। ये हमने जेड कर लिया एंड वाई अल्फाबेट कर लिए। इसके पहले हमने अल्फाबेट डब्ल्यू भी कर लिया है। तो ये 3 अल्फाबेट हमारे कंप्लीट कवर हो गए विद एंटोनिम एज वेल एज सिनोनिम। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।